हे दोस्तों, वेलकम टू हाउ टू। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं कैशिंग पे। मतलब वो टेक्निक जो आपके ऐप को इतना तेज बना देगी कि यूजर बोलेगा, वाह क्या स्पीड है। रेडी? चलिए बिना बफरिंग के शुरू करते हैं। तो कैशिंग क्या होता है? कैशिंग एक टेम्पररी स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसमें हम फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्टोर करते हैं ताकि डेटा बार बार सर्वर से फेच ना करना पड़े। इमेजिन करो तुम्हारी फेवरेट बुक हमेशा तुम्हारी टेबल पे है। इससे क्या होता है कि तुम्हारा वो टाइम बचता है जहाँ पे तुम वही बुक हमेशा अलमारी से पकड़ के लाओगे। इसमें क्या हो गया? टाइम और एफर्ट दोनों बच जाता है। तो चलो बात करते हैं कुछ रियल लाइफ कैशिंग मैकेनिज्म्स की। पहले हम बात करेंगे सीडीएन के बारे में। सीडीएन क्या है? ये स्टैटिक एसेट्स स्टोर करता है, जैसे इमेजेस, सीएसएस। ये कैसे स्टोर करता है? ये इन चीज़ों को जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर पर स्टोर करता है, और जब एसेट्स लोड करने की बारी आती है तो नियरेस्ट सर्वर से ये एसेट लोड होता है। पॉपुलर सीडीएन के एग्जांपल्स क्लाउड फ्लेयर और एडब्ल्यूएस क्लाउड फ्रंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और एक कैशिंग का तरीका जिसे कहते हैं इन मेमोरी कैशिंग। इन मेमोरी कैशिंग क्या है? इसमें आप देखोगे तो डेटा रैम में ही स्टोर होता है, जो ऑपरेशंस को अल्ट्रा फास्ट बनाता है। टूल्स जैसे कि रेडिस और मेम कैश, ये लो लेटेंसी और हाई परफॉर्मेंस के लिए आइडियल सोल्यूशन है जब आप इन मेमोरी कैशिंग के लिए देख रहे हो। अभी आपने कैशिंग तो कर ली, डेटा भी डाल दिया, बट ये डेटा क्लियर कैसे होगा? तो इसके लिए पिक्चर में आता है कैश एविक्शन पॉलिसीज। तो जनरली ये दो टाइप की कैश एविक्शन पॉलिसी काफ़ी फेमस है। वैसे काफ़ी कैश एविक्शन पॉलिसी है, पर मैं इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा। पहला आता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले उस डेटा को डिलीट किया जाता है जो बहुत पहले यूज हुआ था। ये इजी और इफेक्टिव है। दूसरा है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड। इसमें वो डेटा डिलीट किया जाता है जो लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक स्मार्टर चॉइस होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म कैशिंग नीड्स है। कभी कभी इविक्शन पॉलिसीज से काम नहीं चलता है, क्योंकि जो डेटा आपके कैश में पड़ा है उससे ही कुछ रिलेटेड नया डेटा आ जाता है। तो अगर आपको अपडेटेड डेटा चाहिए तो आपको कैश को इनवैलिडेट मार्क करना पड़ता है और आपको नया डेटा फैच करके लाना पड़ता है। ये इनवैलिडेशन कैसे करते हैं? इसमें आप तीन टाइप के इनवैलिडेशन। पहला है मैनुअल इनवैलिडेशन, जिसमें डेवलपर मैनुअली कैश को इनवैलिडेट करता है। ये एक एंड पॉइंट के थ्रू भी हो सकता है या फिर एक बटन के थ्रू भी हो सकता है जो यूआई से कनेक्टेड है, या फिर कोई कमांड रन कर लो। दूसरा है टाइम टू लीव। तो कैश में एक फंडा होता है जिसमें आप डेटा के साथ एक फिक्स टाइम अलॉट कर सकते हो कि भाई तुम इतने दिन ही जिंदा रहने वाले हो। उससे क्या होता है कि जब उसका टाइम आता है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, और अगले टाइम जब सेम डेटा के लिए रिक्वेस्ट आती है तो नया डेटा फेच होके आता है। राइट थ्रू कैशिंग, यहाँ पे डेटाबेस के साथ कैश भी अपडेट होता है ताकि आपकी कैश ऑलवेज अपडेटेड रहती है। और बस ये था आज का एपिसोड ऑन कैशिंग मैकेनिज्म। कौन सा कंसेप्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हाउ टू पे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।